यह हमारी ई कॉमर्स सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम फ्लिपकार्ट के फर्स्ट ऑर्डर को डिस्पैच करने वाले हैं। अगर आपने रिसेंटली अपने अकाउंट को क्रिएट किया है, आपके पास पहला ऑर्डर आया है, तो आप किस तरह से उसे डिस्पैच करेंगे, किस तरह से आप उसे पैक करेंगे, क्या सारी प्रोसेस होती है, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हम आ चुके हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको जाना है फ्लिपकार्ट पर और फ्लिपकार्ट से आपको इनवॉइस को डाउनलोड करना है। जो भी ऑर्डर्स आपको आए हुए हैं उन ऑर्डर्स को हमें पैक करना है। डैशबोर्ड पर यहाँ पर आपको एक न्यू ऑर्डर्स का सेक्शन दिखाई देता है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप पहुँच जाते हैं माय ऑर्डर वाले सेक्शन पर। अब यहाँ से आप जिस ऑर्डर को निकालना चाहते हैं उस ऑर्डर को निकाल सकते हैं। ऑर्डर आईडी के पहले आपको स्क्वायर बॉक्स की एक फील्ड मिलती है, यहाँ से आप उन ऑर्डर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसे आप निकालना चाहते हैं। अगर आप एक साथ सारे ऑर्डर्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप टॉप पर जाकर ऑल ऑर्डर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमको सिलेक्टेड ऑर्डर्स को निकालते हैं। तो यहाँ से मैंने ऑर्डर्स को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही आप टॉप पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपने 2 ऑर्डर को सिलेक्ट किया है। इसके बाद जस्ट साइड से 2 ऑप्शन और आपको दिखाई देंगे। पहली हमारी जो फील्ड होती है वह होती है कैंसिल ऑर्डर की। अगर आप ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, बट अभी हमें ऑर्डर डिस्पैच करना है तो हम सिंपली क्लिक करेंगे जनरेट लेबल्स पर। जैसे ही आप जनरेट लेबल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होती है, जहाँ पर आपसे प्रोडक्ट की लेंथ पूछी जाती है, जहाँ पर आपसे प्रोडक्ट की विड्थ पूछी जाती है, आपसे हाइट पूछी जाती है और प्रोडक्ट का वेट पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको इन फील्ड को फिल करना होता है। जब आप लिस्टिंग करते हैं तो उस समय भी आप इन फील्ड को फिल करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सेपरेट प्रोडक्ट की आपको सेपरेट फील्ड देखने मिल जाती है। आपको सिंपली क्लिक करना है प्रोसेस लेबल्स पर। यहाँ पर आपके सामने एक पॉपअप लिंक होता है ऑर्डर प्रोसेसिंग का, तो यहाँ से आपको कंफर्म बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इनवॉइस आ जाती हैं। यहाँ पर आप नीचे साइड देखेंगे कि हमने 2 इनवॉइस को डाउनलोड किया हुआ है और अब हमारे जो 2 ऑर्डर्स हैं वह पेंडिंग RTD वाले सेक्शन पर आ चुके हैं। बट अभी आपके पास कोरियर बॉय नहीं आएंगे क्योंकि यह अभी पेंडिंग रेडी टू डिस्पैच वाले सेक्शन पर है। आपने अभी इन ऑर्डर्स को हैंडओवर नहीं किया है, तो आपको इन ऑर्डर्स को हैंडओवर करना होता है। उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको इनवॉइस को डाउनलोड करना है। कुछ केस में होता क्या है कि इनवॉइस डायरेक्टली डाउनलोड नहीं होती है, आपको मैन्युअली डाउनलोड करना होता है क्लिक करके। तो यहाँ से सबसे पहले हम इन दोनों ऑर्डर्स को सेलेक्ट करेंगे और इसे लेकर जाएंगे हम हैंडओवर वाले सेक्शन पर। आपको सिंपली मार्क RTD पर क्लिक करना है। अगेन आपके सामने एक पॉपअप आता है, यहाँ से आपको मार्क RTD पर क्लिक करना है। फाइनली जो हमारे ऑर्डर्स हैं वह अब हैंडओवर वाली टैब पर आ चुके हैं। मतलब अगर आपने ऑर्डर्स को मॉर्निंग में 10 बजे से पहले हैंडओवर किया है तो आपके पास सेम डे कुरियर बॉय आएंगे। अगर आपने 10 बजे के बाद जैसे कि 11 बजे या फिर 12 बजे हैंडओवर किया है तो उस केस में हो सकता है कि फिर दूसरे दिन आपके पास कुरियर बॉय आएंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हमारा जो काम होता है वह होता है इनवॉइस को प्रिंट करना। यहाँ पर आप जितनी भी इनवॉइस चाहें एक बार में प्रिंट कर सकते हैं। फटाफट से हम इन इनवॉइस को प्रिंट करते हैं। प्रिंट होने के बाद कुछ इस तरह से आपको इनवॉइस दिखाई देती है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक पैकेजिंग लेबल देखने मिलता है और फाइनली आपको इनवॉइस देखने मिलती है। तो अगर आप चाहें तो आप इसे कुछ इस तरह से कट भी कर सकते हैं। जो हमारे पैकेजिंग लेबल होते हैं वहाँ पर आपको एक QR कोड देखने मिलता है। अगर आप चाहें तो कुछ इस तरह से आप इसे अरेंज कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप चाहें तो आप फुल इनवॉइस को फोल्ड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक पैकेजिंग लेबल होता है जहाँ पर आपको QR कोड देखने मिलेगा और एक आपको इनवॉइस देखने मिलती है। अब चलेंगे हम पैकेजिंग आइटम की तरफ, क्योंकि पैकेजिंग आइटम की भी आपको रिक्वायरमेंट होगी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पैक करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो पैकेजिंग आइटम आता है वह आता है फ्रिंगल टेप, जिसे आप हैंडल विद केयर भी टेप बोल सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके ऐसे होते हैं जिसमें टूटने का डर होता है, तो उस समय पर आप इस टेप को यूज कर सकते हैं। टेप के अलावा अगर आप चाहें स्टिकर्स को यूज करना तो स्टिकर्स को भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास है फ्लिपकार्ट का ट्रांसपेरेंट टेप। इसके बाद आपको रिक्वायरमेंट होती है एक स्केल की, एक आपको रिक्वायरमेंट होती है सीजर की, एक आपको कटर की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा जो पैकेजिंग आइटम आता है उसे हम बोलते हैं बबल रैप। यहाँ पर हमने प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट को देखते हुए इस रोल का कुछ हिस्सा यूज किया है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ बबल्स देखने मिल जाती हैं जो कि आपके प्रोडक्ट को सेफ्टी प्रोवाइड करती हैं। तो पैकेजिंग के दौरान हमको बबल रैप को भी यूज करना होता है।
इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने 1 प्लाई रोल को भी यूज़ किया है। 1 प्लाई रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कई दौरान होता क्या है कि हमें अपने पार्सल को पैक करना है, बट उसके बीच में कुछ गैप आ जाता है। हम चाहते हैं कि बॉक्स के अंदर जो हमारा प्रोडक्ट है कुरियर के समय उसमें मूवमेंट ना हो, तो इस कंडीशन पर हम इस प्लाई रोल को फोल्ड करके बॉक्स के साइड में रख सकते हैं। अब हमारे जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उसमें कुरियर के समय मूवमेंट नहीं होगी। तो अगर आप चाहें तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी जगह पर यह बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है क्योंकि आपके पास सभी साइजेस में बॉक्स नहीं होती हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा जो पैकेजिंग आइटम आता है वह होता है 3 प्लाई रोल। यह रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत सारे सेलर्स इस रोल को यूज़ करते हैं। आपके जो भी कैरोगेटेड बॉक्सेस होते हैं वह भी इसी रोल से बनते हैं। अब इस रोल की आपको रिक्वायरमेंट क्या होगी कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसका जो साइज़ होता है वह बहुत ज़्यादा होता है या फिर बहुत कम होता है, या फिर इस तरह भी हो सकता है कि पर्टिकुलर उस साइज़ में आपके पास ना तो बॉक्स है, ना ही पैकेजिंग आइटम है, ना ही पॉली बैग है। तो इस कंडीशन पर आप 3 प्लाई रोल के माध्यम से बॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं। आप जिस तरह के बॉक्स को क्रिएट करना चाहें उस तरह के बॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के अनुसार। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट पैकेजिंग आइटम होता है इसे हम बोलते हैं कार्डबोर्ड क्यूब। नॉर्मल भाषा में हम इसे पाइप भी बोलते हैं, और जो फ्लैक्स प्रिंटिंग की शॉप होती हैं वहाँ से आप इसे अरेंज भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें ऑनलाइन परचेज करना तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अब यह बहुत ही ज़्यादा सॉलिड होता है, मतलब करीब 30 से 40 केजी तक के वेट को यह आसानी से सह सकता है। अब इसका यूज़ आपको क्या होगा कि देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें स्क्रीन गार्ड की, जो लैपटॉप के स्क्रीन गार्ड होते हैं वह डैमेज हो जाते हैं। अगर हम उसे बॉक्स में रखते हैं या फिर पॉली बैग में रखते हैं तो वह ख़राब हो जाते हैं। बट आपको रिक्वायरमेंट इसकी इसलिए होगी कि जैसे कि आपको फ़ोटो को शिप करना है, कोई भी एक फ़ोटो है उसे आपको शिप करना है तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी। अगर कोई ऐसा आइटम है जिस पर थोड़ा भी दबाव होगा और वह टूट जाएगा तो इस कंडीशन पर आप इस क्यूब को ज़रूर यूज़ करें, और यह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अगर आप इस पर 40 से 50 केजी तक के वेट को भी रखते हैं तो इन्हें नुकसान नहीं होता है और आपका प्रोडक्ट सेफ रहता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पैकेजिंग आइटम आता है उसे हम बोलते हैं कैरोगेटेड बॉक्सेस। देखिए अब यह आपको मल्टीपल साइजेस में मिलेंगे। आपको एक्चुअल में चेक यह करना है कि जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उसका साइज़ क्या है, प्रोडक्ट की हाइट क्या है। अगर आपको कोई एक स्टैंडर्ड साइज़ मिलता है तो फिर आप बल्क में इन्हें बनवा भी सकते हैं। अगर आप इन्हें ऑनलाइन परचेज करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा कॉस्टली हो, बट अगर आप इसे बल्क में बनवाते हैं तो आपको कम प्राइस में यह कैरोगेटेड बॉक्सेस मिल जाते हैं। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस साइज़ में आप इन्हें परचेज करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप अपने प्रोडक्ट के साइज़ को एक बार चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि 2 से 3 प्रकार के साइज़ में ही आपके मैक्सिमम प्रोडक्ट्स आ जाएं। इसके बाद एक प्रोडक्ट को पैक करने के लिए जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होती है वह होती है पॉली बैग की। देखिए पॉली बैग 2 प्रकार के आते हैं, एक आते हैं ब्रांडेड पॉली बैग और एक आते हैं नॉन ब्रांडेड पॉली बैग। नॉन ब्रांडेड पॉली बैग में आपको कोई भी लोगो देखने नहीं मिलेगा, और ब्रांडेड पॉली बैग में आपको अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट या फिर पर्टिकुलर मार्केट प्लेस की प्रिंटिंग देखने मिलेगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नॉन ब्रांडेड पॉली बैग को परचेज करें, क्योंकि आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। अगर हो सकता है कि आपके पास ब्रांडेड पॉली बैग हैं, बट हो सकता है कि डिफरेंट मार्केट प्लेस पर ऑर्डर आया और आपको प्रोडक्ट को पैक करना है, तो फिर आप ब्रांडेड पॉली बैग में डिफरेंट ब्रांड पर प्रोडक्ट को सील नहीं कर सकते। अगर आपके पास अमेज़ॉन के ब्रांडेड पॉली बैग हैं तो आप फ्लिपकार्ट में उन्हें यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए आप नॉन ब्रांडेड पॉली बैग को परचेज करें। बढ़िया आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि जो ब्रांडेड पॉली बैग होते हैं उसका जो अट्रैक्शन होता है वह कुछ अलग होता है। तो यह भी अलग अलग साइजेस में आपको मिलेंगे। ₹1.50 से इनकी स्टार्टिंग हो जाती है, फिर आपकी रिक्वायरमेंट और साइज़ के हिसाब से इनका प्राइस इंक्रीज होता जाता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के पैकेजिंग आइटम की हमको रिक्वायरमेंट होती है डिफरेंट प्रोडक्ट को पैक करने के लिए। अब यहाँ पर हम कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर आते हैं और इन्हें पैक करेंगे कि किस तरह से आप इन्हें पैक कर सकते हैं। सबसे पहले हम पैक करेंगे कैरोगेटेड बॉक्सेस में। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रोडक्ट को हमने कुछ इस तरह से पैक किया है, और यहाँ पर हमने 1 प्लाई रोल को फोल्ड करके कुछ इस तरह से फिक्स किया है। देखिए बॉक्स को आप जब यूज करें जब आपका प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा नाजुक हो। अगर आपका प्रोडक्ट नाजुक नहीं है, जैसे कि अगर हम बात करें टी शर्ट की, या फिर बहुत सारे आइटम ऐसे भी होते हैं जहां पर आपको बॉक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप डायरेक्ट पॉली बैग में भी प्रोडक्ट को पैक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास ये एक और प्रोडक्ट है। अब यह साइज में बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट है, तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम बॉक्स में शिप नहीं करेंगे, हम इन्हें
पॉलीबैग में शिप करेंगे तो सबसे पहले बबल रोल से आपको इसे रैप करना होगा, क्योंकि पॉलीबैग में सेफ्टी थोड़ी सी कम हो जाती है, इसलिए यहाँ पर आपको सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। कोरियर के समय आपका प्रोडक्ट डैमेज ना हो, उसे नुकसान ना हो, तो आपको बबल रैप को यूज़ करना होता है। कुछ इस तरह से यहाँ पर हमने बबल रैप को यूज़ किया है। अब पॉलीबैग के अंदर हम इस प्रोडक्ट को शिप करेंगे, बट पॉलीबैग को पैक करने से पहले यहाँ पर हमको पैकेजिंग लेबल और इनवॉइस को भी इसके अंदर रखना होता है। सबसे पहले यहाँ पर आता है पैकेजिंग लेबल। यहाँ पर आप देखेंगे पॉलीबैग में आपको पॉट जैकेट देखने मिलती है, जहाँ पर आपको अपने पैकेजिंग लेबल को लगाना होता है। पैकेजिंग लेबल को लगाने के बाद आपको इनवॉइस को अंदर रखना होता है और फिर आपको प्रोडक्ट को रखना होता है। अब पॉलीबैग में एक बेनिफिट यह होता है कि पॉलीबैग की जो पैकेजिंग होती है वह बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है। मतलब यहाँ से अगर आपने एक बार इस ग्लू को रिमूव किया तो हमारी जो फिर पैकेजिंग होगी वह फिक्स होगी। आप अगर दोबारा इसे ओपन करेंगे तो पॉलीबैग आपका खराब हो जाएगा, फिर आपको न्यू पॉलीबैग को यूज़ करना होगा। तो कुछ इस तरह से हमने अपने प्रोडक्ट को पैक किया है। अब यह जो ऑर्डर है यह हमें फ्लिपकार्ट से रिसीव हुआ है और हमने फ्लिपकार्ट के ब्रांडेड पॉलीबैग को भी यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पर हम ट्रांसपेरेंट टेप के माध्यम से कुछ इस तरह से इसमें ब्रांडिंग देते हैं, तो आपको भी कंफ्यूजन ना हो और जब कस्टमर के पास आपका पैकेट पहुंचे तो उसे भी सही जानकारी हो कि फ्लिपकार्ट से यह पार्सल हमें आया है। अब अगर हम बात करें कैरोगेटेड बॉक्सेस की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से हमने अपने प्रोडक्ट को इस बॉक्स के अंदर रखा। बॉक्स के अंदर मूवमेंट कम हो इसलिए यहाँ पर हमने 1 प्लाई रोल को भी यूज किया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप बबल रैप को भी यूज कर सकते हैं, बट बबल रैप की क्वांटिटी यहाँ पर आपको ज़्यादा देनी होगी। टेप के माध्यम से आपको इसे पैक करना है, फिर अगेन जो आपके पैकेजिंग लेबल होंगे उसे आपको फ्रंट में रखना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हम ट्रांसपेरेंट टेप के माध्यम से जो पैकेजिंग लेबल है इसको अटैच कर रहे हैं, बट यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप ग्लू पेपर को भी यूज कर सकते हैं। फिर आप जो भी प्रिंट देंगे वह ग्लू पेपर में होगा और इजीली आप उसे चिपका सकते हैं। तो हमने कुछ इस तरह से इसे अटैच किया है। अगेन हम ट्रांसपेरेंट ब्रांडेड टेप को यूज करेंगे तो फाइनली हमारा जो पैकेट है वह रेडी हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि पॉलीबैग में नहीं आते, जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे। इस कंडीशन पर हमको अपना एक सेपरेट बॉक्स क्रिएट करना होता है, जिसे हम क्रिएट करते हैं 3 प्लाई रोल के माध्यम से। अब यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको टॉप एंड बॉटम में स्पेस को छोड़ना है। आपको सिंपली इसे रोल करना है। जैसे आप इसे रोल करेंगे तो कुछ इस तरह से बॉक्स की शेप में आता है। फिर साइड से यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ एक्स्ट्रा अनवांटेड एरिया है, तो हम इसे कट करेंगे। कुछ इस तरह से हमने इसे कट किया। इसके बाद यहाँ पर आपको चारों कॉर्नर्स को कट करना होता है, क्योंकि हमें बॉक्स के शेप में इसे लाना होता है। तो कुछ इस तरह से हमने इसे कट किया और फिर टेप के माध्यम से हम इसे पैक करेंगे। फाइनली आपके सामने बॉक्स की शेप में कुछ इस तरह से यह क्रिएट हो जाता है। हालांकि पैकेजिंग यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर तरीके से करना है। यहाँ पर भी हम ट्रांसपेरेंट टेप के माध्यम से पैकेजिंग लेबल को अटैच करेंगे। यहाँ पर भी हम फ्लिपकार्ट के ट्रांसपेरेंट टेप को यूज़ करेंगे। तो फाइनली यहाँ पर हमारा पार्सल रेडी हो जाता है। देखिए, एक प्रोडक्ट को पैक करने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, आप किस तरह से उस प्रोडक्ट को पैक करना चाहते हैं, बट आपको बस फोकस इस पर रहना है कि जो आपकी पैकेजिंग कॉस्ट हो वह कम हो। अदरवाइज जो बड़े सेलर्स होते हैं या फिर एक टाइम के बाद फिर आपको बाकी सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आपके पास सेपरेट बॉक्सेस होंगे, आपके पास सेपरेट साइजेस में पॉलीबैग्स होंगे, तो फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार भी उन्हें पैक कर सकते हैं। सो फ्रेंड, इस तरह से आप फ्लिपकार्ट के फर्स्ट ऑर्डर को डिस्पैच कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। एक नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।